वेलकम बैक क्लास 10। तो अब जो टॉपिक आज इस चैप्टर में इस वीडियो में कवर करना है दैट इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और आपका टाइप्स ऑफ कितने तरीके के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं और अमीबा जो है अपना फूड कैसे इंजेस्ट करता है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे कि मैंने आपको इसके वीडियो के चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द प्लांट्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो अपना खुद का खाना नहीं प्रिपेयर करते हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स के लिए जब आप डिपेंडेंट अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं देन दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर व्हाट, फॉर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। जब ये कंडीशन होती है तब उसको आप बोलते हैं, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपके ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स आते हैं, तीनों आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स नहीं आते हैं क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स जो हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज व्हेन यू आर डिपेंडेंट अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपके ओमनिवोर्स आते हैं विच फीड अपॉन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बहुत पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। कार्निवोर्स आर देयर विच आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन एनिमल्स फॉर द फूड रिक्वायरमेंट। और तीसरे होते हैं हर्बीवोर्स विच ईट प्लांट्स। ठीक है, जो कि प्लांट्स को ईट करके अपना फूड रिक्वायरमेंट या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज होती है जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होती है। ये कैटेगरीज है, दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, नॉट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दीज आर कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच टेक इन फूड और विच आर टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक विच हैव हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स हैं विच पोजेस या एग्जिबिट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, तो पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं होलोजोइक। ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस, अमीबा, ये सारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एग्जिबिट करते हैं। व्हाट इज़ एक्चुअली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन you ingest complex food materials. Complex food materials are taken inside the body. Ingestion of complex food materials, ठीक है, complex food materials are ingested inside the body. Ingest complex food materials, you break them down inside the body, break down into simpler substances इनसाइड बॉडी। देखिए, मैं यहाँ आपको ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता दे रही हूँ तो थोड़ा सा इजी होता है समझना। आंसर्स भी जब मैं बार बार बोल रही हूँ क्लास 10 आंसर्स भी लिखे तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखे, इजी रहेगा। अब जब पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो यही चीज़ मैं पैराग्राफ आपको फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखवा रही हूँ। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल है उसे इंजेस्ट किया जाता है। अंदर आपके जो है एंजाइम्स होते हैं, जब आप उसको इंजेस्ट करते हैं तो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल के ऊपर एक्ट करते हैं और उसे ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फिर ये सिंपलर सब्सटेंसेस जो हैं बॉडी में अलग अलग जाके अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। जैसे अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन्स में प्रोटीन्स ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, देन योर कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन इनटू स्टार्च, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ों में ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो अमाइलेज है, जो आपका स्टार्च है, स्लाइवली अमाइलेज उसके ऊपर काम करता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली व्हाट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन इज इंजेस्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो दिस इज़ कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि आपको ह्यूमन बींग्स में बहुत कॉमन दिखता है, जिसमें कि हम कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, प्रोटीन्स के फॉर्म में, विटामिन मिनरल्स के फॉर्म में, और वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सो दिस इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको चैप्टर शुरू किया था तब भी एक्सप्लेन किया था कि एक जो सैप्रोफिटिक है, इन दैट सैप्रोफिटिक और होलोजोइक में फ़र्क क्या है, हाउ आर दे डिफरेंट, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। होलोजोइक में हो क्या रहा है कि जो फूड है वो अंदर जाके ब्रेक डाउन हो रहा है। होलोजोइक में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं वो बॉडी के अंदर जा रहे हैं और फिर ब्रेक डाउन हो रहे हैं। सैप्रोफिटिक में क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को बाहर ही ब्रेक डाउन कर रहे हैं। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी। ब्रेकिंग डाउन of complex food materials
breakdown of complex food materials is taking place. Breakdown of complex food materials is happening outside the body, not inside the body. मतलब जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर सैप्रोफाइट, जैसे फंगस है, फंगस मशरूम जैसे है, तो वो क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर फीड करते हैं। और फीड करने का मतलब है कि वो बॉडी के बाहर ही जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज हाउ दे टेक इन फूड। दे डोंट टेक इन फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फूड। जैसे ह्यूमन सॉलिड फूड इंजेस्ट करते हैं, सैप्रोफाइट सॉलिड फूड इंजेस्ट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी सड़ी हुई चीज़ होगी, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा उसके ऊपर केमिकल्स रिलीज़ करेंगे या एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे। वो एंजाइम्स फूड को बॉडी के बाहर ही, सैप्रोफाइट्स की बॉडी के बाहर ही सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करता है। जब वो सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब वो उसे इंजेस्ट कर लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, पहले सॉलिड फॉर्म इंजेस्ट किया जा रहा है, फिर वो बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन हो रहा है। दिस इज हाउ यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक में क्या हो रहा है, होलोजोइक में फूड बाहर जो इंजेस्शन है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स का हो रहा है, इंजेस्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स, ठीक है, इंजेस्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स, इंजेस्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स। और फिर वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं कहाँ पे, इनसाइड द बॉडी, ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, inside the body into simpler forms, ठीक है। तो होलोजोइक में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल आप बाहर से इनटेक कर रहे हैं, फिर जब वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है सॉलिड फूड, फिर वो ब्रेक डाउन हो रहा है। सैप्रोफाइट्स में क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी चीज़ सड़ रही होगी, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसको वो पहले बाहर ही छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके ऊपर एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे, केमिकल्स रिलीज़ करेंगे, वो स्मॉल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होगा, सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होगा। जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब ऑर्गेनिजम्स उसको इनटेक करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक। होलोजोइक में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल आप सॉलिड फूड इनटेक कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, फिर वो ब्रेक डाउन हो रहा है। और सैप्रोफाइट्स में कॉम्प्लेक्स फूड बॉडी के बाहर ही पहले ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिंपलर फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड देन इट इज़ बीइंग टेकन इनसाइड द बॉडी, ठीक है। जब ब्रेक डाउन हो जाएगा आउटसाइड द बॉडी देन इट इज़ इंजेस्टेड इन लिक्विड फॉर्म, ingested in liquid form inside the body. This is how holozoic and saprophytic nutritions are different from each other, ठीक है। तीसरे तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स, एज द नेम सजेस्ट, पैरासाइट्स उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो या तो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं और उसमें से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस organisms do what, they either live inside or upon the body of other organisms, and they derive the nutrition from it. जैसे लीच है, ठीक है, लीच जब आपकी बॉडी में चिपक जाती है तो आपका खून सक करती है। तो या तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, वो या तो आपकी बॉडी के अंदर रहेंगे पैरासाइट, जैसे टेपवर्म है, टेपवर्म बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन डिराइव करता है। अंदर इनसाइड योर बॉडी पैरासाइट्स का एग्जांपल है टेपवर्म, ठीक है। और आउटसाइड योर बॉडी, जो आपकी बॉडी के बाहर रहकर आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं, उसमें आएगा लीच इज़ एन एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरीके के न्यूट्रिशन में, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, जो होस्ट है वो हमेशा सफ़र करेगा और जो पैरासाइट है उसको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब लीच आपकी बॉडी से खून सक कर रही है तो आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन लीच को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसको फूड मिल रहा है, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो उसका खून है, मतलब आपका जो ब्लड है वो उसका फूड है, ठीक है। तो हो क्या रहा है इन पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो होस्ट होगा, मतलब जिसकी बॉडी से पैरासाइट न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा है, वो हमेशा सफ़र करता है
मतलब वो हमेशा जो है लॉस में रहेगा और जो पैरासाइट है वो हमेशा बेनिफिट करेगा, उसको हमेशा गेन होगा। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स दे ईदर लिव इनसाइड और अपॉन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। ठीक है, जैसे टेपवर्म और लीच। समझ में आ गया। एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो आपकी शायद बुक्स में नहीं दिया होगा, दैट इज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ठीक है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस होता है जिसमें दोनों होस्ट और पैरस, जो होस्ट होगा और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा, दोनों बेनिफिट करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसोसिएशन इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट। अनलाइक पैरासिटिक, होस्ट एंड अदर ऑर्गेनिज्म दोनों ही बेनिफिट करेंगे, बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। जैसे लाइकेंस, एग्जाम्पल है लाइकेंस। ठीक, लाइकेंस क्या है? फंगस और एल्गे का कॉम्बिनेशन है, फंजाई प्लस एल्गे। देखो, फंगस खाना नहीं बना सकता लेकिन वो मॉइस्चर प्रोवाइड कर सकता है, शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है। एल्गे ग्रीन होता है, क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो क्या करता है, एल्गे खाना बनाएगा और फंगस को देगा, और फंगस इन टर्न क्या प्रोवाइड करेगा? मॉइस्चर, वार्मथ, शेल्टर। तो हो क्या रहा है, दोनों ही ऑर्गेनिजम्स हैं आपस में एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, दोनों ही बेनिफिट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है पैरासाइट्स में जैसे एक को नुकसान हो रहा है दूसरे को बेनिफिट हो रहा है। इन दिस केस बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम ईच अदर। सो सच टाइप ऑफ एसोसिएशन इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम ईच अदर इन वन वे और द अदर इज कॉल्ड अ सिम्बायोसिस। और इसका एग्जाम्पल होता है लाइकेंस। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड रिक्वायरमेंट। ठीक, अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना बाहर से लेते हैं, उसको बॉडी के अंदर लेके इंजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको फीड, मतलब अपने बॉडी में यूटिलाइज़ करते हैं। अब पहला जो एग्जाम्पल है दैट इज़ अमीबा। ये आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10 की। अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन कैसा है? होलोजोइक। ये याद रखना, सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक नहीं है। अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक है, मतलब बॉडी के बाहर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल प्रेजेंट है, उसको इंजेस्ट करेगा ऑर्गेनिज्म, अपने अंदर ब्रेक डाउन करेगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा और जो यूटिलाइज़ करने वाली चीज़ है वो यूटिलाइज़ कर लेगा। ठीक है, तो होता क्या है, अमीबा इज़ इरेगुलर शेप, पता होता है आपको, कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप्ड होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। सपोज़ करो यहाँ पे फूड मटेरियल प्रेजेंट है, पानी में रहता है, अब पानी में यहाँ पे फूड मटेरियल प्रेजेंट है, ये फूड मटेरियल है, ये अमीबा है। फाइन, तो होगा क्या कि ये स्यूडोपोडिया प्रेजेंट करता है। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। इसके पास कोई पैर नहीं होता है, पर सूडोपोडिया एक्ट एज अ फॉल्स फीट फॉर इट। ठीक है, सूडोपोडिया की हेल्प से ये क्या करेगा, देखो अभी इट वाज लाइक दिस, नाउ इट डज व्हाट, जब भी इसको कुछ खाना दिखेगा तो सूडोपोडिया की हेल्प से ये इस खाने को अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा। ठीक है, ये खाना इसकी बॉडी के अंदर आ गया एंड इट फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल बन जाता है। फूड वैक्यूल के अंदर एक्चुअली एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो इस खाने को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये सबको पता होगा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन बींग्स मल्टी सेल्युलर है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हर चीज़ को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स हैं। लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के पास कोई सिस्टम नहीं है, एक ही सेल है, वही सेल ब्रीदिंग भी कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। तो इसीलिए इनके पास और कोई तरीका है नहीं खाने को डाइजेस्ट करने का। तो ये क्या करते हैं, सूडोपोडिया बनाएंगे, सूडोपोडिया की हेल्प से उस फूड को इनगल्फ कर लेंगे, इंजेस्ट कर लेंगे। जब वो उनकी बॉडी के अंदर आ जाएगा तो इट फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल। वो उस फूड वैक्यूल में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या आप बोल लीजिए उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने का मतलब उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म्स में, जो भी फूड होगा, जो भी उसने लिया होगा, ठीक, उसको ब्रेक डाउन करेंगे सिंपलर फॉर्म्स में। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है या बॉडी को रिक्वायर नहीं है, तो दैट विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी एज अ वेस्ट, एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम बॉडी एज अ वेस्ट।
और जो उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज़ उसके काम की होगी, वो बॉडी, अमीबा की बॉडी यूज़ कर लेगी एज फूड। सो दिस इज़ हाउ अमीबा टेक्स इन फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। बस सूडोपोडिया बना के एक फॉल्स फूड अपनी बॉडी को सिर्फ इलोंगेट कर लेता है, फैला लेता है, उसी को सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया की हेल्प से वो खाने को पहले इनगल्फ करेगा, इंजेस्ट करेगा, अपने अंदर ले जाएगा, बॉडी के अंदर जाके वो एक फूड वैक्यूल बनाएगा। फूड वैक्यूल में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो इस खाने के ऊपर एक्ट करेंगे, उसे ब्रेक डाउन करेंगे सिंपलर सब्सटेंसेस पे। जो चीज़ उसके काम की होगी उसे वो यूटिलाइज कर लेगा, जो चीज़ उसके काम की नहीं है दैट विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट, वो भी बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है। अमीबा में जो भी काम होगा, जो भी रेस्पिरेशन का भी गैसेस एक्सचेंज होगा, दैट इज़ थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, क्योंकि इनके पास और कोई ऑर्गन नहीं है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। ठीक है, तो यहीं से जो है, जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी के थ्रू इट विल बी एक्सपेल्ड आउट। देयर इज़ नो स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सपेलिंग आउट द वेस्ट, वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही सारे काम होते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ अमीबा टेक्स इन फूड, और इट शोज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड विच टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? इट इज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सो आई होप क्लास 10 की आपको इतना हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन अमीबा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से मेंशन कर दीजिएगा, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया आई एक्सप्लेन इट टू यू वंस अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।